आप दलित समुदाय से हैं तो आपको अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए। आपके और हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी में अपनी शहादत दी है। वे हर आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। बावजूद इसके दरबारी इतिहासकारों ने उनके साथ भेदभाव किया और इतिहास में स्थान नहीं दिया। लेकिन समय के साथ साथ कई परतें खुली और यह साबित हुआ कि गांधी का नमक सत्याग्रह हो या फिर कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन, दलितों ने हर जगह कुर्बानियां दी और देश की मिट्टी को अपने लहू से सींचा। इन आंदोलनों को सिर्फ और सिर्फ गांधी की महानता बताने में ही खत्म कर दिया जाता है, लेकिन गांधी के आगे खड़े होकर अपने सीने पर गोलियां खाने वाले दलितों को लोग याद तक नहीं करते। हमारी आज की वीडियो इन्हीं दलित वीरों को समर्पित है। दरअसल गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के उस कानून के विरोध में था जो आम लोगों को नमक बनाने से रोकता था। आंदोलन का उद्देश्य नमक पर ब्रिटिश सरकार के एक अधिकार को चुनौती देना था। गांधी के इस आंदोलन में दलित समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। उनके साहस और योगदान ने स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की। नमक सत्याग्रह के दौरान दलित समुदाय के लोगों ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे दलित समाज से आने वाले बलदेव प्रसाद कुरील। उन्होंने आंदोलन के लिए दलितों को एकजुट किया और गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन का हिस्सा बने। साल 1932 में उत्तर प्रदेश के बलदेव प्रसाद कुरील ने कोतवाली में धरना दिया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए अंग्रेज पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें बलदेव प्रसाद शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद किसी भी बड़े नेता की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया। दूसरे दलित वीर हैं सुचित राम। लखनऊ के लाल कुआं इलाके के रहने वाले सुचित राम को भी आंदोलन में भागीदारी के कारण ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दी। उनकी बलिदानी गाथा आज भी दलित समुदाय की वीरता की मिसाल है। इसके अलावा नमक आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दलित समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाया। कुल 103 दलितों पर सजा के साथ साथ अंग्रेजों ने भारी आर्थिक दंड भी लगाया था, यानी जुर्माना लगाया था। लेकिन इस आंदोलन का पूरा श्रेय गांधी खींच ले गए। नमक आंदोलन के बाद 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद गांधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के बावजूद आंदोलन ने देश भर में जोर पकड़ा, क्योंकि दलित समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ब्रिटिश दमन के बावजूद वे दृढ़ता के साथ संघर्ष करते रहे। इस आंदोलन में यूपी के विभिन्न जिलों से 93 दलितों ने अपनी कुर्बानी दी। सरकारी अभिलेखों में उनके नाम आज भी दर्ज हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि दलित समाज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया है। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को दबाने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई। कई जगह गोलियां चलाई गईं और लाठीचार्ज किया गया। इसके बावजूद दलित समाज के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उनके बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता संग्राम में दलितों की भूमिका केवल सहायक ही नहीं थी, बल्कि वे अग्रिम पंक्ति की योद्धा थी। स्वतंत्रता संग्राम में दलित समुदाय के योगदान को अक्सर इतिहास में वह स्थान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। यूपी में जिन 93 दलित शहीदों ने अपनी जान दी, उनके नाम और पतों को संरक्षित किया गया है। यह जरूरी है कि आज की पीढ़ी उनके बलिदानों से प्रेरणा ले और उनकी गाथाओं को सम्मान पूर्वक याद करे। नमक आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। यह आंदोलन आजादी की मांग को लेकर भारतीय समाज की एकता का प्रतीक बना था। इसमें दलितों की भागीदारी ने यह साबित किया कि स्वतंत्रता संग्राम जाति, धर्म और वर्ग से परे एक सर्वव्यापी आंदोलन था। बलदेव प्रसाद कुरील और सुचित राम जैसे वीर सपूतों की शहादत यह संदेश देती है कि सामाजिक बाधाओं के बावजूद देश की आजादी के लिए योगदान देना हर व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य है। दलित समुदाय के लोगों के बलिदान इस बात के प्रमाण है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ लोगों और वर्गों का नहीं, बल्कि पूरे भारत का संघर्ष था। आप इन्हें लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।